कल आपने श्रवण किया, समस्त राम जी से मिलने पहुँचे हुए भरत के संग में रहने वाले वनवासी पुरवासी राम जी से मिले, भेंट हुई, वार्ता हुई, समय व्यतीत हुआ, पितृ तर्पण हुआ, राम जी ने किया गुरुदेव के मार्गदर्शन में। इसके बाद सब ने पैसनी नदी में दिव्य स्नान किया, त्रिकाल स्नान किया, प्रभु का भजन किया, उनके नाम का स्मरण किया। अपने अपने कुल और गोत्र के अनुसार सब ने अपने अपने पितरों का तर्पण किया। इसके बाद राम जी के साथ में सब लोग वहाँ की नदी, पर्वत, घाटियाँ इत्यादि देखने के लिए चले राम जी के साथ में। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम शैल बन देखहि जाहि, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा सम बारी, झरना झरहि सुधा सम बारी। त्रिविध ताप हरि त्रिविध बयारी, त्रिविध ताप हरि त्रिविध बयारी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी के साथ में रहने वाले उनके भक्तगण स्नान किया, पैसरी नदी में पितरों का तर्पण किया। राम जी के पास बहुत दिन बाद आए हैं ये उनके प्रिय मित्र, सगे संबंधी। तो राम जी ने कहा, आओ चलो हमारे मित्रों, मैं आपको इस वन का जो वैभव है वो आपको दिखाता हूँ, कितना सुंदर लगता है। सब ने जा कर के राम जी के साथ में देखा तो क्या देखा, श्री राम जी के ने पहले पर्वत कामदागिरी को दिखाया। आपने सुना होगा कामदागिरी पर्वत, बहुत सुंदर, जहाँ राम जी के निकट में निवास करता है, उसको दिखाया। और वन को देखते जाते हैं जहाँ सभी सुख हैं और दुख का लेस मात्र भी वहाँ प्रभाव नहीं है, सारे सुख विद्यमान हैं, जो चाहिए सब मिलता है। किसी को चाहिए काजू तो काजू मिल जाता है, बादाम चाहिए बादाम मिल जाता है, केला चाहिए केला, सेब चाहिए सेब। भगवान श्री राम जी के कार्य के लिए समस्त फल वहाँ अपने आप फल फूल प्रदान कर रहे हैं। अनेकों जाति के वहाँ वृक्ष हैं जो गिनती में अपार है, गिनती नहीं कर जा सकती। पांत के पांत लगे हुए हैं, केले का फल पांत के पांत वहाँ फल रहा है, अनार है, अंगूर, सब फले हुए हैं। प्रभु राम की सेवा में सब अपना जीवन समर्पित करके जो अपने जीवन का पूर्ण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। किसी ने कहा फल तो बहुत है पर फल तो खा लेंगे, लेकिन पानी तो बता रहे हैं कि झरना झरहि सुधा सम बारी, त्रिविध ताप हरि त्रिविध बयारी। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं फल भी खाने को पर्याप्त है सैनिकों को, उनके सेवकों को, और झरना भी बह रहा है, सुंदर निर्मल जल है उसमें, उसकी आवाज़ तो मन को मोहित कर लेती है। तो किसी ने कहा अरे गोस्वामी जी फल भी है और झरना भी है पानी पीने के लिए, लेकिन भोजन करते वक्त गर्मी बहुत लगती है। अरे भाई उमस हो रही ना, तो भोजन करेंगे पानी पसीना टपकेगा, तो उनके लिए व्यवस्था क्या है? बोले त्रिविध ताप हरि त्रिविध बयारी। बोले तीनों तापों को हरने वाली वहाँ 3 प्रकार की हवा चल रही है। कौन सी? बोले मंद, सुगंध और शीतल हवा भी चल रही है। कूलर की हवा तो कभी कभी दुर्गंध दे देती है, पानी कम हो जाए तो, और कभी लाइट जाने का डर भी है यहाँ तो। परंतु वन में की जब हवा है, वन में कंटिन्यू हवा चलती रहती, कभी रुकती नहीं। एक बार मैं अपने गुरुदेव के पास गया, गुरुदेव थे, गया उनके पास, तो आश्रम में जब गया तो वहाँ हवा नहीं थी, लेकिन एक टेकड़ी थी, उस पर जहाँ पर माता जी का मंदिर बना हुआ था वहाँ पे गया तो वहाँ सुंदर 24 घंटा बोलते थे लोग कि हवा यहाँ चलती रहती है, कि आपका दुपट्टा हिल जाएगा, इतनी हवा हमेशा चलती रहती है, चाहे कितनी तूफान आए या ना आए, हवा चलती रहती है। थोड़ा दूर में था वो स्थान। तो वन में, पर्वतों में कभी हवाएं बंद नहीं होती, चलती रहती हैं। तो कहते तीनों ताप करने वाली आध्यात्मिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप, तीनों प्रकार ताप को हरने वाली
3 प्रकार की हवाएं चल रही हैं। एक ही हवा 3 प्रकार की, मंद, सुगंध और शीतल, ये सारे तापों कर लेती है। तो किसी ने कुछ और कह दिया, क्या कहा कि किसी को कुछ और देखने की आवश्यकता हो तो महाराज बोले वहाँ सब कुछ है। मतलब जैसे आज गए स्विमिंग पूल नहीं है किसी को देखने के लिए, बोले वहाँ सब व्यवस्था है। हम बता रहेंगे, शरणी सरोहर जल बिहग कुंजत कुंजत भृंग बैर बिगत बिरहत विपिन मृग विहंग बहुरंग। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं वहाँ सबके लिए मनोरंजन का भी साधन है। सुंदर तालाब है जिसमें 5 के 5 कमल खिले हुए हैं और अनेक प्रकार के पक्षी उस तालाब में निवास करते हैं। जो जिसको टाइम पास करना हो, देखना हो, वहाँ बैठ के देखता रहे पक्षियों कलवर और कमलों का सुंदर दिव्य स्वरूप लेकर के आनंदमय होता रहे। उसके समय को पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए भी वहाँ बहुत सारे चित्रकारी रंग बिरंगे की हुई हैं। और क्या है, बोले सुंदर वन है जहाँ पर अनेकों प्रकार के पशु पक्षी वास करते हैं। यहाँ तो लोग देखने जाते हैं चिड़ियाघर में कि मैं हिरण देख लूँ, मैं शेर देख लूँ, मैं भालू देख लूँ, परंतु राम जी के आसपास ही चिड़ियाघर बना हुआ है। स्वतंत्र निवास करने वाले हिंसक जीव अपने अपने स्वभाव को त्याग करके एक ही साथ रहते हैं। हिरण भी उसी तालाब में पानी पीती है और सिंह भी उसी तालाब में पानी पीता है। सब अपने अपने बैर को भूल करके राम जी के आश्रम के इर्द गिर्द ही रहते हैं। ऐसा सुंदर दिव्य स्थान जहाँ जाने के बाद सारे के सारे नगरवासी, पुरवासी और वनवासी राम के वियोग के दुख को भूल गए। राम जी को लगता है कि हमारे नगरवासी जो आए हैं कितने दिन हो गए इनको आए हुए, परंतु नगरवासियों को लगता है कि अभी तो मैं आज ही तो आया हूँ। 10 दिन बीत गए, उनको लगता है मैं आज ही आया हूँ, क्योंकि सब कुछ वहाँ सुखमय है, आनंदमय है, दुख का लेस मात्र भी वहाँ नहीं है, क्योंकि राम जी के शरण में है। इसे लेस मात्र भी दुख नहीं है। देखिए, घर का जो व्यवस्थापक होता है, मालिक होता है, चिंता उससे होती है, और जो बाकी लोग रहते हैं सदस्य लोग, उनको चिंता नहीं रहती। और अतिथि कोई आ जाए तो उसे क्या चिंता, नमक कम है कि तेल कम है, वो टेंशन घर मालिक का काम है। अपने को सिर्फ राम का नाम लेना है और भोजन करना है, बस। तो राम जी को टेंशन कि ये यहाँ जंगल में कैसे सह रहे हैं, ये राजभोग को खाने वाले यहाँ कंदमूल फल खा रहे हैं, बड़ा दुखी। कुछ कमी नहीं वहाँ पर, दुख इस बात है कि ये कंदमूल खा रहे हैं। वनवास तो मुझे हुआ है ना, तो मैं कुछ जो लूँ, पर उनको नगरवासियों को राम के दर्शन मात्र से ही सारा का सारा क्लेश दूर हो गया। और वहाँ का जब वातावरण देखा, वाह सुंदर, कार्बन डाइऑक्साइड से रहित ऑक्सीजन उनको प्राप्त हो रहा है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। जिसको सांस की बीमारी थी वो बीमारी खत्म हो गई उनकी, जिसकी बीपी हाई लो होती थी, सुंदर वायु को प्राप्त करके कार्बन डाइऑक्साइड से विरक्त रहित ऑक्सीजन प्राप्त करके सारी की सारी उनकी बीमारियां खत्म हो गई। तो बोले महाराज मुझे भी यहीं रखो, मैं भी आपके चरण में रहना चाहता हूँ। और वहाँ सुंदर सुंदर दृश्य देख करके सारे के सारे नगरवासी बड़े ही सुंदर अपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित होकर ब्रह्मानंद में मग्न होने लगे। और वहाँ उनके इर्द गिर्द में ही अनेक प्रकार के पक्षी आकर के उनको स्पर्श करके चले जाते। अनेक प्रकार के हिंसक जानवर और मृग इत्यादि वहाँ विहार करते। ये सब दृश्य को देखकर नगरवासी बड़े ही खुश हुए। और कोल की रात भिल बनवासी, मधुसुच सुंदर स्वाद सुदासी, भरी भरी परन पुटी रच रूपी, कंद मूल फल अंकर जूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करता। उस जंगल में शूद्र भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, सब के सब साथ में रह करके भोजन करते हैं, रहते हैं और व्यवस्था भी करते हैं। तो कोल किरात, कोल मतलब समझते हैं, कोल मतलब होता है आदिवासी।
समझ सकते, जंगल में रहने वाले। कोल, किरात मतलब उससे भी थोड़ा नीच क्वालिटी का व्यक्ति। और भील, भीलनी भी शूद्र, भील मतलब शूद्र, ये भी। आदि बन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट फल फूलों को, मधु शहद को सुंदर दोने में बना करके उसमें भर भर के तथा कंद मूल फल सब लाते हैं। शहद भी लाते हैं जो वहाँ के। अब देखिए, शहद, अच्छा शहद अगर लेना हो, यहाँ तो बाबा राम जी को जो शहद मिलता है वो तो मिलावटी शहद है, गुड़ का रस है, कोई उसमें वो नहीं है। शहद जो उत्तम मिलता है वो जंगल में रहने वाले लोग ही दे सकते हैं आप। वो मधु का शहद या भमर का शहद, हाँ छत्ता छत्ता रहता है, तो वो देते हैं। जो दुकान में मिलता है, चाहे रामदेव को नहीं, चाहे किसी की दुकान में मिलता हो, वो शहद नहीं है, वो गुड़ का रस पिघला कर पानी मिलाकर, वैसे भी आप गुड़ रखो, पानी डालो, शहद बन जाएगा वो घर में बना लो। परंतु वो शहद होता है, उसका सुगंध जब आप खाएंगे, सुगंध ही अलग रहती है। इसको खाओ तो कोई पता नहीं चलता। तो वो जो शहद है अनेक प्रकार के रोगों को हरण करने वाली है। तो वहाँ के जो वनवासी लोग हैं वो दोने में भर भर के वो कंदमूल फल लाते हैं और अंकुर आदि की जूड़ियाँ लेकर आकर राम के लिए समर्पित कर देते हैं। सब ही देहि करि विनय प्रणामा, कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। वहाँ के जो अयोध्या से लोग आए हुए हैं, उन लोगों को जब ये जंगल के लोग भील इत्यादि जो लेके आते हैं कंद फूल मूल फल सेवा में, वो जब नगरवासियों को खिलाते हैं तो नगरवासी कहते हैं, हे मेरे मित्रों, इतना तुम सेवा कर रहे हो तो इसका दाम भी मुझसे ले लो, बताओ क्या कीमत का है ये। तो वो कहते हैं, नहीं नहीं, अगर आप मुझे दाम देंगे तो हमारे प्रभु राम मुझसे रूठ जाएंगे। ये तो राम की कृपा से सब कुछ मिल रहा है, नहीं तो क्या ये सब मिलता था यहाँ? अभी तक कुछ नहीं मिलता था। ये राम की कृपा से ही सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है। हे राम के भक्तों, आप इसका भोग लगाते रहिए और जो कमी हो मुझे बताइए, मैं राम का सेवक हूँ। कौन कहा? वनवासियों ने कहा। बहुत राम की दुहाई देते हैं और दुहाई दे देकर और लौट जाते हैं अपने अपने झोपड़ियों के लिए। फिर सुबह ऐसा बीतने पर फिर वह व्यवस्था करके वो सब लाते हैं, क्योंकि जंगल में रहने वाले हैं। जंगल की रास्ता इनको मालूम है, हर गली मालूम है, कहाँ क्या मिलता है सब कुछ मालूम है। इसलिए राम भक्तों की सेवा में वो उपस्थित होकर के राम का कार्य सिद्ध करते हैं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम है। राम इस समय वनवासी हैं और राम के आप लोग अतिथि हैं। इसका मतलब है आप राम के ही अतिथि नहीं, आप तो हम सब के ही अतिथि हैं। पहले गांव में होता था ना, गांव में कोई किसी के यहाँ मेहमान आ जाएं, जीजा आ जाएं, पज आ जाएं, तो जिस घर के वो मेहमान होते थे उस घर के लोग स्वागत करने को पाते ही थे। पूरे गांव वाले स्वागत करने में लग जाते थे कि आज एक दिन में आप मेरे यहाँ रुकेंगे। कौन आए? पज आए हैं, आज एक दिन मेरे यहाँ रुकेंगे, तो एक दिन आपके यहाँ रुकेंगे। और लास्ट में वो 2-4 दिन के लिए टाइम लेके आए थे। वो टाइम उनका ऐसे गांव में ही ख़त्म हो जाता था। अपने मुख्य घर में ससुराल में आने का वक्त ही नहीं। पहले महाराज आप आज शाम का भोजन मेरी तरफ। अब क्या कहें भाई, ठीक है भाई कोई बात नहीं, चल। आवाज़ कैसे परिवेश हो गया, आज ऐसा अवस्था हो गई कि लोग इतने घटिया और नीच क्वालिटी के हो गए कि अपने दामाद का स्वयं सम्मान नहीं कर पाते, अपने जो है मेहमान का खुद सम्मान नहीं कर पाए। सच्ची बता रहा हूँ, ये ऐसा पता नहीं क्या बुद्धि में भ्रष्ट हो गया, लोगों का बुद्धि भ्रष्ट हो गई कि जिसको हम देवता मानते हैं, अतिथि देवो भव, उस अतिथि का सत्कार भी बराबर नहीं कर। कोई है जो मानते हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं, जो पुरानी माताएं हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन चला है ना, तो ननद से तो पहले बैर होगा, चाहे कुछ भी हो। और इधर भाभी कितनी भी गाली दे रही हो, पर भाभी हमारी बड़ी प्यारी है। ऐसी अवस्था बन गई है कि मायके तरफ झुकाव ज़्यादा, परंतु धर्म से
जो धर्म का मार्ग था वो लोगों ने त्याग दिया, और मार्ग को त्यागने से, धर्म का मार्ग त्यागा तो दुख का पहाड़ उनके सर पर मड़नाने लगा। क्योंकि अधर्म करेंगे तो अधर्म का परिणाम भी अधर्म ही होगा। अधर्म का परिणाम कोई न्याय नहीं होता। इसलिए धर्म की रक्षा करना है तो धर्म की रक्षा में आपको कष्ट होगा, परंतु आपको फिर भी कष्ट को सहन करके धर्म की रक्षा करना ही है हर हाल में। क्योंकि धर्म की रक्षा करने के लिए हर कोई प्रवीण नहीं है, हर कोई बलवान नहीं, क्योंकि धर्म का मार्ग कठिन है। तो जहाँ अपना धर्म संकट उपस्थित हो, जहाँ अपना धर्म का ह्रास हो, जहाँ धर्म की हानि हो, वह काम कभी नहीं करना चाहिए, चाहे कितना प्रिय ही क्यों ना हो। तो हमारा धर्म है कि हमारे घर में आए हुए अतिथि का सम्मान करना तो करना चाहिए, चाहे वह अतिथि हमारा कितना भी अपमान करता क्यों ना हो। उसी वजह लोग कहते हैं कि गांव में शत्रु कितना भी बलवान हो, शत्रु अगर दरबार में आया है तो उसको पानी देना चाहिए, पानी पूछना चाहिए, भोजन करे तो भोजन भी कराना चाहिए, चाहे भले कितना भी शत्रु, क्योंकि आपका धर्म है कि वो आपके घर में अतिथि बन के आया है। तो अतिथि कोई भी हो, अपन लोग तो भाई किसी भी जाति का हो, आया है तो पानी तो। एक बार क्या हुआ, हम लोग गांव में छोटे थे, एक डोम था, डोम होता ये बांस का बर्तन बना के बेचने वाला, वो आया, वो डोम अपना ही था, हम बर्तन हम लोग घर में वही देता था। वो आया एक दिन, गर्मी की बात है, वो कहीं से आया होगा बाजार वाजार से, अब भूखा था बेचारा, आया तो आवाज़ दिया दूर से पूरे परिवार को कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। और सब खाना खा चुके थे, तो सबके घर में थोड़ा थोड़ा खाना खाने के बाद बचता है ना कुछ, दाल है, चावल, रोटी, किसी ने, पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। तो बोले खाना कहाँ खिलाऊँ, तो बोले चल बगीचे में। तो आम का झाड़ था, उसके नीचे बिठाया गया उसको। बोले तो मैं तुझे थाली में अपने खाना नहीं खिलाऊंगा, क्योंकि शुद्ध जाति के तो डोम है तू, माताएं हमारी स्वाभाविक बात है। माँ लोगों ने बोला कि मैं तुझे अपनी थाली में खाना नहीं खिलाऊंगा, थाली में खाना खाएगा तो मेरी थाली लेकर तू चला जाएगा, क्योंकि उस थाली में फिर खाना कोई और नहीं खा सकता, जिस थाली में तुम्हारा खाना खाता। बिठाया तो उसने बोला कि कोई बात नहीं मालकिन, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पत्तल बना लेता हूँ। बोला पत्तल बना ले, बनाई पत्तल। तो माता जी हमारी थी, कुकर में बचा हुआ आटा, दाल, चावल जो था दिया, और किसी और को पता चल गया पड़ोसी, तो वो भी लेके आ गई, उधर से वो भी लेके आ गई। तो इतना भोजन इकट्ठा हो गया उसके लिए। देखिए ये मानवता की बात है, चाहते तो नहीं भी देते ना, परंतु वो जो संस्कार था कि भूखा कोई आया है घर पे तो भोजन कराना है, तो भोजन इतना इकट्ठा हो गया, खाया भी और घर पे लेकर गया। ये मानवता है, ये धर्म है कि हमारे घर में चाहे कोई भी आया हो उसको भोजन कराना चाहिए, उसको सम्मान सहित बिठाना चाहिए। अब ये बात नहीं कि मैं अपने थाली में खाना नहीं खिलाया तो उसका अपमान किया, नहीं, ये बात नहीं है। मैंने अपने धर्म और मर्यादा का पालन किया है। मेरी मर्यादा थी कि उसको टच करके बर्तन नहीं देना है, अगर छू दिया तो उसका हो जाएगा, वो मेरा नहीं रहेगा फिर। अब बांस का बर्तन अगर लेते हैं तो बांस शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, उधर यूज किया हुआ, बस नया बर्तन शुद्ध नहीं, अशुद्ध नहीं होता, पर यूज किया हुआ अशुद्ध हो जाता है। इसलिए डोम को भोजन तो कराया माताओं ने, ये मेरी आंखों के सामने की बात है। पूरे परिवार के लोग लेके आ गए, किसी घर में कढ़ी बनी थी, किसी घर में रोटी बनी थी, कुछ सब ला के लेकर आए। और फिर पूछा भी हुआ कि नहीं हुआ, बोले बस मालकिन बहुत। तो ये अवस्था थी, ये धर्म का जो मर्म था, जो लोग जानते थे। आज से करीबन 50 साल वालों की बात कर रहा हूँ, जो आपकी उम्र की माताएं हैं, उनमें ये स्वभाव था। अभी तो भाई अतिथि को भी लोग अपमान करते हैं, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार से धर्म की रक्षा होती है। धर्म की रक्षा करना बड़ा ही कठिन हो गया है। शबहि देहि करि विनय न प्रणामा, कई स्वाद भेद गुनि नामा। तो भीलों ने जो जो वस्त्र जो इनको भोजन कराया, वो भीलों के दिया हुआ भोजन को बहुत सराहना करते हैं और राम की दुहाई देते हैं। अनेक प्रकार के जो भोजन की सामग्रियाँ हैं, स्वाद ले करके अनेक प्रकार के स्वाद का वर्णन करते हैं। पहले शहद खाते होंगे ऐसे, फिर बोलते अरे शहद तो बहुत अच्छी है, इसके बाद कुछ और खाए होंगे तो बोले ये भी अच्छा है। तो बड़ी ही दुहाई, मतलब खाने वाला भी राम की दुहाई देता है
और देने वाला भी राम की दुआई देता है कि राम के कृपा से ऐसा दिव्य भोजन करने को सौभाग्य प्राप्त हुआ, कंदमूल खाने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। और वो देने वाला कहता है कि राम की कृपा से ही आपकी सेवा करने का मौका मिला, आप अतिथि हो हमारे। तो कहाँ ही स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा, तुम सुकृत हम नीच निषादा। पाबा दर्शनु राम प्रसादा, पाबा दर्शनु राम प्रसादा। अतः वो भील लोग क्या कहते हैं, भोजन तो करा दिया इन लोगों को, परंतु कहते क्या हैं, सुन लीजिए। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो भोजन कराने के बाद भोजन करने वालों से आत्मा से, यानी दिखावटी वाणी नहीं बोलते, आत्मा से मृदु वाणी बोलते हैं। क्या कहते हैं, कहाँ ही स्नेह मगन मृदु वाणी, मेरे हाथ से दिया हुआ भोजन आप राम के भक्त होकर भी खा लिए। इस बात से बड़ा उनको स्नेह हुआ, इस कार्य से बड़ा ही प्रेम हुआ, और मगन होकर के कोमल वाणी से बोलते हैं कि मानत साधु प्रेम पहचानी। वो लोग कहते हैं कि आप लोग साधु हो, संत हो, महंत हो, हे राम भक्तों मैं आपको जान गया, क्योंकि आप संत स्वभाव आपका हमें झलक रहा है, मैं देख रहा हूँ आप में, और मेरा दिया हुआ भोजन कर लिए, क्योंकि तुम सुकृत हम नीच निषादा। हे अयोध्यावासियों, हे राम जी के नगर में रहने वाले लोगों, तुम लोग सुकृत को प्राप्त होकर के अयोध्या जैसे दिव्य नगरी में जन्म ले लिए, परंतु फिर भी नीच निषादा, हम नीच के हाथों से भी आप लोगों ने भोजन कर लिया। ये मेरा क्या है, बोले पाबा दर्शन राम प्रसादा। ये तो राम जी के दर्शन का पूर्ण फल है कि आप लोगों ने श्रेष्ठ होकर भी हम जैसे नीच लोगों के हाथ से भोजन कर लिया। ये राम के दर्शन का प्रसाद है, प्रत्यक्ष फल है। नहीं तो वेदों ने, शास्त्रों ने कहा है ना कि ऐसे लोग हाथ से भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो राम का भक्त हो उसके हाथ से भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन जो शराब पीता हो, मांस खाता हो, मदिरा खेलता हो और जुआ इत्यादि खेलता हो, उसके हाथ का भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। और उसके भी हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए जो ब्याज से पैसा देता हो। ब्याज से पैसा देने का मतलब क्या है कि वो ब्याज का पैसा लाएगा और आपको खिलाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, क्योंकि वह ब्याज का पैसा देना एक अपराध है। आप किसी का खून ले रहे हो ना, और शास्त्र कहता है कि जो ब्याज से पैसा देता है मरने के बाद वो खटमल बनता है, क्योंकि खून पीने की आदत है ना उसको। खटमल या जूं जो बालों में होती है ना, सर में पड़ जाती कभी, वो बनता है क्योंकि खून पीने की आदत है, वो खून पिएगा बाद में। तो इसलिए ज़्यादा लालच नहीं करना। क्या मतलब, ब्याज के पैसे से कोई करोड़पति बनता नहीं है। 10% मान लो 5%, तो 10,000 का कितना आएगा, 500 महीने, 5,000 मान लो, 5,000 नहीं आएगा ना, 500 महीने आएगा। अब मुझे भी सब नहीं आ रहा भाई, 50, 5,000, 1,000 महीने आएगा। 10,000 देगा, 1,000 महीने। अब बताओ 1,000 महीने आएगा, मान लो साल भर नहीं देते, मान लो साल भर में 12,000 मिलेगा, और साल भर में 12,000 का कलंक तो लग गया माथे पर ना। लेकिन उस बता साल भर में 12,000 तुझे जो मिला, क्या क्या कर लेगा उससे? एक ही बार डॉक्टर आएगा, सारी फीस ले जाएगा, हो गया काम खत्म। जो पाप का फल टीका तो लग गया, लेकिन उससे तुझे कुछ मिला नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, शास्त्र मत से काम किया जाए, लोभ और लालच ज़्यादा काम नहीं आती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। आज कथा यहीं तक, कल और कथा की जाएगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।